हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। क्लास 12th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन प्रैक्टिस पेपर ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, these are some general instruction like time allowed 3 hour and maximum marks 70 marks। क्वेश्चन कंसिस्ट 34 क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं। 1 से 20 तक जो क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स के हैं, मल्टीपल चॉइस के हैं। नेक्स्ट 21 to 30 जो है वो 3 मार्क्स के हैं। ठीक है, और वर्ड लिमिट 80 to 100 है। देन 31 to 34 5 मार्क्स के हैं, जिसमें 150 to 200 वर्ड्स लिमिट। और नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर हम लोग सेक्शन ए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो हमने आपको बताए थे। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस इन नॉकआउट टूर्नामेंट। ये फॉर्मूला लिखना है आपको। ठीक है, सही जो है, ठीक है, जो आपके सामने है। हु डेवलप अ क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी टाइप इनटू एक्टोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ एंड एंडोमॉर्फ। ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको लिखने हैं। इन विच ईयर द रॉकफोर्ट 1 माइल टेस्ट वॉज डेवलप। ठीक है, किस ईयर में डेवलप हुआ था। ठीक है, ये ऑप्शन हैं कुछ। ठीक है ना, तो ये आपको लिखने हैं। हु सेड पीपल विल अंडरस्टैंड गॉड बेटर इन अ फुटबॉल ग्राउंड रेदर देन इन अ टेम्पल। तो आपको ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, ये ऑप्शंस आपको जो है मेंशन करने हैं। ठीक है, लिखने हैं। देन व्हाट इज़ द कैलोरिक वैल्यू ऑफ वाटर। वाटर की कैलोरिक वैल्यू क्या होती है, ये आपको ऑप्शंस हैं, ये आपको आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद चलते हैं हम आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश कंपटीशन आर यूजफुल एट ब्रिंगिंग आउट हिडन टैलेंट। जो हिडन टैलेंट को बाहर निकालने का, ठीक है, कौन सा तरीका है वो आपको लिखना है इनमें से। वो हैड क्लासीफाई पर्सनैलिटी इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, 3 टाइप की पर्सनैलिटी किसने क्लासीफाई की थी, कौन कौन सी है। इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, एम्बिवर्ट है। ये 4 आंसर्स हैं जो कि आपको मेंशन करना है एक आंसर को। अ चाइल्ड शोइंग अ प्रेसिडेंट पैटर्न ऑफ एंगर एंड इरिटेबिलिटी इज सफरिंग फ्रॉम। एक बच्चा जो है इस बीमारी से ग्रस्त है, वो कौन सी बीमारी है, ये ऑप्शन हैं, आपको लिखने हैं। इसी के अंतर्गत एक और है, फॉर अ चाइल्ड टू बी कंसिडर्ड इन द सर्व। ये कॉग्निटिव डिसेबिलिटी कैटेगरी है। यूरोप आई क्यू हैज़ बी बिलो व्हाट वैल्यू। तो किस वैल्यू से कम हो जाता है उसका आई क्यू लेवल, ये आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द एबनॉर्मल लेटरल कर्व ऑफ द स्पाइन। स्पाइन का कर्व जो है कौन सी उससे होता है, बीमारी से होता है। ये कुछ बीमारियां आपको दे रखी हैं और यू हैव टू राइट राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आसन शुड बी परफॉर्म फॉर क्योरिंग हाई ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्सेशन। हाई ब्लड प्रेशर के लिए कौन सा आसन सही है, यू हैव टू राइट। ठीक है, ये रहे आंसर्स। नेक्स्ट है, मैरी कॉम इज रिलेटेड टू विच गेम। मैरी कॉम किस गेम से रिलेटेड है, ये कुछ आंसर दे रखे हैं और उन आंसर्स को आपको लिखना है। ओके, ऑन सेट ऑफ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग ऑफ पीरियड इन अ फीमेल। जो फीमेल का फर्स्ट ब्लीडिंग पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, ये आंसर्स हैं कुछ, आपको मेंशन करने हैं। ठीक है, व्हाट आर द 2 टाइप ऑफ मोटर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स इन द बॉडी। 2 तरह के डेवलपमेंट कौन से होते हैं मसल्स बॉडी के, तो ये बेटा कुछ आंसर दे रखे हैं। देन यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट इज यूज टू मेजर स्पीड एंड एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो कौन सी चीज़ है, पुशअप है या ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, पार्शियल कर्व है, सिट एंड रीच है या शटल रन, इनमें से कौन सा टेस्ट आएगा वो आपको मेंशन करना है। ओके, यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर। Which of these terms refer to the air that moves in and out of the lungs with each breathe in a normal restive mode। ठीक है, कौन सा है बेटा, ये आपको लिखना है। दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस 4, उनमें से आपको सही मेंशन करना है। ओके, नेक्स्ट आपका 14 नंबर है, विच ऑफ दिस मेजर इज अ वे टू डिक्रीज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कम करने के मेजर कौन से हैं, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। ठीक है, 4 ऑप्शंस में से आपको ये मेंशन करना है आंसर। ठीक है, देन 15, अकॉर्डिंग टू द 5 फैक्टर मॉडल
विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कौन सी पर्सनैलिटी है जो एसोसिएट करती है। ये कुछ दे रखे हैं, आंसर दे रखे हैं, आपको राइट आंसर को टिक करना है। विच स्पोर्ट्स कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज विद इन द स्कूल इटसेल्फ, स्कूल के अंदर कौन सा स्पोर्ट्स कराया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ लिखने हैं, लेकिन इसमें से क्या है ना, इंट्रामुरल और एक्स्ट्रा मुरल, इंटर स्टेट और नॉन दिस, ये एक आंसर को सही लिखना है। विच ऑफ दिस एसिड गेट एक्यूमुलेट इन द मसल ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो कुछ ये दे रखे हैं ऑप्शंस में से आपको आंसर को, सही आंसर को टिक। नेक्स्ट है आपका 18, अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया, जो फीमर और टीबिया हड्डी है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ नी, एग्जाम्पल ऑफ वाइट काइंड, कौन सी तरह के एग्जाम्पल है ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं आंसर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। एज पर द क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी बाय हिलमैन, हर्बर्ट शेल्डन, विच ऑफ दीज टेम्परामेंट्स इज एसोसिएटेड विद मेसोमॉर्फ, कौन सा है बेटा ये टेम्परामेंट, तो मेसोमॉर्फ के लिए सही होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगराइजेशन ऑफ एंडोरेंस यूजिंग नेचर ऑफ द एक्टिविटी एज ए पैरामीटर, तो ये आंसर है बेटा, कुछ आपको लिखने हैं। इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, गोमुखासन पद्मासन आप परफॉर्म टू, ठीक है, रेक्टिफाई विच पोस्टल डिफॉर्मिटी, तो कौन सी पोस्टल डिफॉर्मिटी को रेक्टिफाई करता है ये आसन, आपको आंसर लिख। नेक्स्ट सेक्शन भी आ जाता है। ठीक है, 21 क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट मिनरल एज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, मिनरल जो है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है, आपको आंसर लिखना है। डिस्कस N3 माइक्रो मिनरल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस, माइक्रो मिनरल्स और उसकी इम्पोर्टेंस को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू आसन फंक्शन एज अ प्रिवेंटिव मेजर, कैसे फंक्शन करता है प्रिवेंटिव मेजर का, लिखना है आपको। नेम द टेस्ट डिवाइस्ड बाय रिकली जोन्स टू डिटरमाइन फिटनेस ऑफ सीनियर सिटीजन, तो ये आपको आंसर लिखना है। व्हाट आर द कॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी, कॉज क्या होता है फिजिकल डिसेबिलिटी का, या फिर हाउ इज मोटर डेवलपमेंट इन चिल्ड्रेन अफेक्टेड बाय द एनवायरमेंट फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुश अप बॉयज इन द मोटर फिटनेस टेस्ट, पर्पस क्या होता है बेटा उसका, दैट यू हैव टू राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका एक्सप्लेन गोल सेटिंग एज ए टेक्निक ऑफ मोटिवेशन इन ब्रीफ, गोल सेटिंग लिखनी है आपको मोटिवेशन की। ठीक है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रिक्शन एंड स्पोर्ट्स, फ्रिक्शन और स्पोर्ट्स का रिलेशन लिखना है आपको। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोटोनिक स्ट्रेंथ एंड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, दोनों में से डिफरेंस लिखना है इनका। और या फिर आप लिखते हैं डिस्कस द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग एंडोरेंस, एंडोरेंस को कैसे इम्प्रूव किया है वो लिखते हैं। ओके, राइट द फॉर्मूला फॉर गिविंग बाय का फॉर्मूला यू हैव टू राइट फॉर्मूला ओनली। ओके, यू हैव टू राइट ओनली फॉर्मूला। व्हाट आर द कॉन्सिक्यू, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट हैविंग अ फिटनेस एंड वेलनेस मूवमेंट। ओके, आंसर्स आपको लिखने हैं। सेक्शन सी आता है, 5 मार्क क्वेश्चन होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्जेनिटिव डिसेबिलिटी, और या फिर आप लिखते हैं डिस्कस एटलीस्ट 3 साइकोलॉजिकल डिटरमाइंस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी साइकोलॉजिकल डिटरमाइंस क्या होते हैं। नाउ 32, इनोमरेट द बोर्ड एम ऑफ बायोमेट्रिक्स। ओके, 33 क्वेश्चन है, हाउ डू डस इनकरेक्ट एंड इनसफिशिएंट एजुकेशन इफेक्ट द प्रोस्पेक्टस ऑफ वुमेन प्लेयर इन इंडिया। ठीक है, किस तरह से इफेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एजुकेशन नहीं होने से। नाउ नेक्स्ट है, एलेबरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्किट ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट आपको लिखना है। और एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर डाइट, हमारी डाइट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का क्या रोल होता है वो आपको लिखना है। ये कुछ क्वेश्चन जो है 34 क्वेश्चंस मैंने आपको जो है बोर्ड पैटर्न के ज़रिए से दिए हैं और आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, तो प्लीज़ आप देखें और अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे मार्क्स आप लेकर आइए।